स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमारे पास दो हमारे टॉपिक्स या फिर ऐसा कहूँ कि दो टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा है सैंपल स्पेस। तो एक एक करके देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक से ज्यादा आउटकम आना चाहिए। अब ऑब्वियसली है कि अगर एक आउटकम आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज वन होगी। ठीक है। चलिए, अब आउटकम्स आर नॉट प्रिडिक्टेबल, हमें जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो पहले से प्रिडिक्टेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा आउटकम होंगे तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। तो अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो डाइस के सिक्स फेसेस होते हैं, हमारे पास सिक्स नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं लूडो तो हम क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो नॉन प्रिडिक्टेबल है और एक से ज्यादा आउटकम। ठीक है। इसी की तरह है दूसरा, टॉसिंग अ कॉइन। तो जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले कॉइन को टॉस किया जाता है। एक जो कॉइन होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है हमारा टेल्स। तो जब कॉइन टॉस हो रहा होता है तो हमें नहीं पता होता कि आने वाला हेड है या टेल्स है। ठीक है। एंड एक से ज्यादा आउटकम है, तो यस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब आती है बात सैंपल स्पेस की। तो ये क्या होता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम, क्या क्या आउटकम पॉसिबल है वाइल परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल ये जो है ये क्या है, हमारा एक सैंपल स्पेस है। ये जो है ये क्या हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा वर्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब सबसेट क्या हो गया, यानी जो सैंपल स्पेस है, सबसेट का मतलब होता है एक कोई हमें हमारे पास सेट हो, और सेट ये एक जो टर्म है ये क्लास 12th 11th का टर्म है। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट है, सेट क्या है, इसमें हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, फॉर एग्जांपल हमने डाइस थ्रो किया है। ठीक है। तो अब जब हम लोग इवेंट तैयार करेंगे, ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूँ गेटिंग अ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। तो कैसे भाई, अब ऑड नंबर तो पहली बात तो इवेंट निकालेंगे ना। इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है हमारा, 1 है 3 है और 5 है। 1 है 3 है और 5 है। तो 1 3 5 ये क्या है, ये जो नंबर है किस में से आए हैं, इस वाले सेट में से आए हैं जो 1 से 6 तक है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर ये क्या है, सबसेट है। ठीक है। अगर इनमें से कोई अलग नंबर आ जाता, 7, तो 7 क्या है, इसमें नहीं है, तो पहली बात तो हम उसको लेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि इवेंट का मतलब ही ये है कि हमें इसी में से सिलेक्ट करने हैं नंबर्स। ठीक है, जो हमारा सैंपल स्पेस है उसी में से क्या करना है, हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो बात हो गई इवेंट की। अब आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 2/3। ठीक है। और हमें बोलता है इट विल नॉट रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई एक इवेंट है, लेट सपोज ये इवेंट ए है और ये क्या है, उसी इवेंट का उल्टा है, यानी ये होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो हमेशा इन दोनों को जब मैं सम करूंगा, इन दोनों का सम करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलने वाला है। तो सिंपली इसको 1 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 2/3 होने की प्रोबेबिलिटी, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना होने का। क्लियर है। अब हमारा आता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्या कहता है प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी की जो अपनी क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? तो अब ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और ये आपको क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक कहूं या क्लासिकल कहूं, ये हमारा क्या है? डेफिनेशन है किसका? प्रोबेबिलिटी का, कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाता है हमारे पास इवेंट क्या है, कि दो कॉइन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो कॉइन्स हैं। अब जो कॉइन है ना वो हमेशा जो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 2 टू द पावर n होंगे। ठीक है, n क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन हैज बीन टॉस्ड। ठीक है, अच्छा, ये व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हेन टू, तो ये ना यहाँ पे हम लोग 1 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा जब एक कॉइन टॉस हो रहा है 2 टू द पावर 1, यानी हमारे पास टोटल 2 ही आउटकम होंगे, जो कि क्या होगा? एक हेड होगा और एक टेल होने वाला है। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करूं जब दो कॉइन टॉस हो रहे हैं तो मेरे पास टोटल 4 आउटकम आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 4 आउटकम। तो इनको लिखेंगे कैसे? एक क्या पॉसिबिलिटी है? हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। तो अब इसको लिखने का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो हमारा सैंपल स्पेस निकला है, इसको निकालने का तरीका किसके लिए? जब हमारे कॉइन टॉस हो रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है इसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय जो नंबर है 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2। तो 2 बार हेड लिख लीजिए एंड 2 बार टेल लिख लीजिए। अब ये जो नंबर आया अगेन इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा? 1। तो एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल, कब तक? जब तक नहीं चल रहा है। देखो मिल गया सेम सैंपल स्पेस, आया ना? सेम सेम। क्लियर? तो अब इसी तरह इसी का यूज करके वीडियो को पॉज कीजिए एंड 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, तो इसका सैंपल स्पेस निकाल के बताइए। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने वीडियो पॉज किया एंड सैंपल स्पेस लिखा, तो सब फटाफट मैच कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं आया एक बार देख लीजिए। सबसे पहले डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर आता है 4। तो 4 बार हेड एंड 4 बार टेल। अब क्या है? अगेन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगेन जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अगेन जब 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो 1 मिल जाएगा मेरे को, यानी एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये सैंपल स्पेस मिल गया क्या मुझे? हाँ या ना? जब कमेंट करके बताइए किसका किसका सैंपल स्पेस सही आया है। आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, नहीं आया तो बोल दीजिए कि समझ आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर 4 बार होगा तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। बट जो है, जो मैक्सिमम आपका आता है वो 3 कॉइन्स टॉस्ट के लिए ही आता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। और कितने हैं? सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेंगे। अब जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये आपको आ जाएगा 5 मार्क्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मार्क्स ऐसे ही डिपेंड करता है, जितने पार्ट पूछेगा उतने नंबर दे देगा आपको। सपोज अगर 2 ही पार्ट पूछता तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, चलिए, तो जब इसका सोल्यूशन में करूंगा तो सबसे पहले लिख लूंगा सैंपल स्पेस। क्या लिख लूंगा? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखूंगा मैं। क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी यहीं ऊपर ही लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है,
और इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, एन एस से। ठीक है, कितना हो जाएगा 4। एन एस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट है गेटिंग टू हेड इवेंट। मैं ए को ऐसे बोल देता हूँ, ए जो है वो क्या है, गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ ए ये कितना हो जाएगा, फटाफट देख के बताओ। गेटिंग टू हेड, दो हेड चाहिए हमें, तो एक, एक तो ये है हमारा, और कोई है नहीं, और कोई तो है ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा एक। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालू गेटिंग टू हेड, कितना हो जाएगा 1/4। इससे पहले आप ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा, एन ए अपॉन में एन एस। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जैसे लिख रहे हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए, गेटिंग वन हेड, गेटिंग वन हेड। तो सबसे पहले बी को मैं डिनोट क्या कर रहा हूँ, गेटिंग वन हेड। सॉरी, तो अब यहाँ देख लीजिए नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक तो इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें दो हेड इसमें भी एक हेड आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन में एन एस। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/4, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको सारे पार्ट्स आते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पहले सारे पार्ट्स अटेम्प्ट कर लीजिए, एंड देन आंसर क्रॉस चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, अब आता है एटलीस्ट वन टेल। अब ये याद रखो यार, अब आप बात हो रही है एटलीस्ट की, किसकी बात हो रही है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जाना है। जब एटलीस्ट की बात हो तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जाना है, और जब एटमोस्ट की बात हो तो आपको क्या जाना है, मिनिमम पे। ठीक है, यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे आउटकम पॉसिबल है उनकी तरफ जाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एक टेल चाहिए हमें। तो अगर एक है तो मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम दो ही टेल पॉसिबल है, तो एक के साथ हमें दो वाला भी ले लेना है, एक दो, और ये टू वाला आ रहा है तो तीन, टोटल कितने हैं 3। तो एन, सॉरी पी, अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग सी का कैलकुलेट करें तो क्या देखने को मिलेगा, एन सी अपॉन में एन एस, दैट वुड बी इक्वल टू 3/4। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, एट मोस्ट वन हेड। तो इसको हम लोग करेंगे एट मोस्ट वन हेड। एटमोस्ट यानी हमें मिनिमम देखना है। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हिंदी में अगर बोले तो। और हमें मैथमेटिकली क्या करना है, मिनिमम तक जाना है। तो मिनिमम 0 हेड वाले को भी काउंट करेंगे, तो 1 हेड वाले तो ये दो है, और 0 हेड वाला ये है, तो इसमें भी हमारा कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अब अगर मैं पी डी निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3/4। ठीक है, वही आपको इससे पहले वो भी लिखना होगा, एन डी अपॉन में एन एस। ठीक है, 3/4। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, जैसे लिखा गया है आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। क्लियर है बात, चलिए। अब बोल रहा है गेटिंग नो हेड, तो मैं ई को मान लेता हूं गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। अब नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी किस में होगी भैया, सिर्फ इसमें होगी, किसमें, टी, टी में, टी, टी में। तो पी ऑफ ई, आप पहले तो एन ई कितना लिख लेंगे, आप 1 लिख लेंगे, ये हो जाएगा एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना हमारा 1 है, और ये कितना है 4 है। आया ना, समझ गए, क्लियर है, चले आगे। चलिए, तो अब आगे आता है, पहले हमने दो कॉइन को उछाला था, अब हमने 3 कॉइन को उछाल लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस, क्या करना है, सैंपल स्पेस हमें निकालना है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, हेड
जो लिखने का तरीका था हम लोग बिल्कुल वही यूज करने वाले हैं। 2 बार हेड, अब 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, अब एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये क्या हमारा सैंपल स्पेस है। तो अगर मैं एन एस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा 8। ठीक है, अगर अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो अगेन इसको ए डिनोट करूंगा, गेटिंग ऑल हेड्स, गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स का मतलब क्या है यार, 3 बार आ, हमारा हेड ही आ रहा है, 3 बार कॉइन उछाला और तीनों बार क्या है हमारा हेड, तो वो सिर्फ इसमें है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो एन ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। ओके, तो अब हमें यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो तो क्या आ जाएगा, एन ए बाई एन एस, एन ए बाई एन एस। तो एन ए की वैल्यू कितनी है 1, एन एस की वैल्यू कितनी है 8, तो 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। अब बी पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं, तो इसको हम लोग बी मानेंगे सबसे पहली बात तो ये। और कह रहा है गेटिंग 2 हेड्स, तो यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 हेड किस में आ रहा है। एक तो इसमें आ रहा है, इसमें तो एक है, 2 इसमें है, बस। तो 2 ही ऐसा है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 हेड, एक ये वाला और एक, अच्छा ये वाला भी तो है, और तो कोई नहीं है, नहीं तो बस हमारे पास कितने हैं, 3 ही तो है। ठीक है, तो 3। तो अब यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन में एन एस, दैट वुड बी इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, एटलीस्ट 1 टेल, सी को हम लोग क्या बोल देंगे, एटलीस्ट। एटलीस्ट यानी हमें जाना है मैक्सिमम, कहाँ जाना है, मैक्सिमम तक, तो एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन सी, एटलीस्ट यानी हमें मैक्सिमम 3 टेल वाला भी लेना है, एटलीस्ट 1 टेल, तो एक टेल इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब हो गया गेटिंग नो हेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गेटिंग नो हेड भी हमारा हो सकता है, हाँ है ना, सॉरी गेटिंग नो टेल्स। ठीक है, अगर 1 में से मैं माइनस कर दूं गेटिंग नो टेल्स, जिसमें टेल हो ही ना, 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं गेटिंग नो टेल्स, तो भी मेरी ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपने ये चीज सोची है तो फिर ये भी अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब आप दिमाग का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल है, वो क्या हो सकता है हमारा, 1 माइनस गेटिंग नो टेल्स। ठीक है, अभी आपको निकाल के भी दिखा देंगे, आंसर जो है अपना क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे एन सी कितना हो जाएगा देखेंगे, तो ये काउंट करिए आप 7, कितना है 7, तो पी सी कितना आ जाएगा हमारा, एन सी अपॉन में एन एस, दैट वुड बी इक्वल टू 7/8। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, गेटिंग नो टेल्स, तो नो टेल्स, टेल किस में नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही है जिसमें टेल नहीं आ रहा, हेड में, तो 1/8 कैलकुलेट कीजिए, 7/8 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब आता है गेटिंग फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ हमारा जो पार्ट है वो क्या है, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, इसको डी मान लेंगे, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या चाहिए, 2 ही टेल, यानी मिनिमम, नो टेल वाला भी काउंट होगा, तो एक तो ये हो जाएगा भाई, एक ये हो जाएगा, एक टेल आ रहा है तो इसे भी कंसिडर करेंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी में दूसरे भाषा में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1
माइनस गेटिंग ऑल टेल्स। ठीक है, गेटिंग ऑल टेल्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपका आंसर 7/8 ही आने वाला है, आप देख सकते हैं। आया ना, इस बार ये वाला इंक्लूड हो गया है और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एन डी हमारा जो है 7 है, और टी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की बात करें तो कितना आ जाएगा, एन डी अपॉन में एन एस विच विल बी इक्वल टू एन, सॉरी 7/8। ठीक है, चलिए, अगर आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है 7/8 ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है बात? चलिए, अब आता है डबल डाइस प्रॉब्लम। ठीक है तो डबल डाइस मतलब सिंगल डाइस आएगा तो आपको पता है 6 आउटकम होंगे। प्रोबेबिलिटी में अगर आपको कुछ भी पूछ सकता है, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होगा, तो फेवरेबल आउटकम आप निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, इस तरीके से आप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब डबल डाइस प्रॉब्लम में किस टाइप का आएगा क्वेश्चन इसमें आता है सम वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है? सम वाला क्वेश्चन आ गया, ये पूछ लेगा डबलेट। तो दोनों बात को पहले समझ लेते हैं। डबलेट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। डबलेट आप नाम से ही क्लियर है, यानी ए कॉमा ए। ठीक है, अगर यहाँ एग्जाम्पल में बात करें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 आर डबलेट्स इसमें पूरे में। ठीक है, अब ये आया कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं टेबल 1 और टेबल 2 में, तो फिर आप ये ऐसे समझिए कि यार यहाँ पे ये पहले डाइस के जो है आउटकम है और ये दूसरे डाइस के आउटकम है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली ये सभी के साथ हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ इसका पेयर बना, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसका इसका, बारी बारी से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है समीशन की। तो मिनिमम जो है वो 2 है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5। ठीक है, एंड 6 7 8 9। अच्छा, तो यहाँ पे 6 7 8 9 10। ओके ओके, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे हो गई है कुछ गड़बड़। हम्म, अगर सम की बात करेंगे, अगर 2 की बात हो रही होगी तो ये है सिर्फ एक जिसमें हमारा 2 देखने को मिलेगा। 3 की बात करें तो ये 3 के लिए आएगा। अगर 4 की बात करें तो ये 3 बॉक्स आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, 4 की बात करें तो ये वाले बॉक्स आ रहे हैं। अरे फिर टेढ़ा हो गया। ठीक है, 5 की बात करें तो यार ये वाले बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, 6, इसी तरह हमारा टोटल जो लास्ट क्या है 12 तक है। ठीक है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम क्या है हमारे 12 तक जा सकता है, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा हमारा, मिनिमम कहाँ तक जाएगा 2 तक। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, फिर गड़बड़ होगी यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। 2 के सामने हमारा आ जाता है 12 11 10 9 8। दिस इज माई 7। ठीक है, तो अब ये मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे, तो ये इसके पीछे की एक वजह है। ये एक ट्रिक है जिसका आप यूज करके हमारा क्या होता है, सम का जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं तिलक रूल। क्या बोलते हैं? तिलक रूल।
क्या होता है भैया, तो सब ये जो आप शेप देख रहे हैं कैसा है, ये एक तिलक जैसा ही है, हाँ या ना, तिलक जैसा है कि नहीं है, जो हम लोग माथे पे तिलक बनाते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो नंबर ऑफ होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें इंक्लूड होंगे वो होंगे 1, इसमें हमारे होंगे 2, इसमें होंगे हमारे 3, इसमें होंगे हमारे 4, इसमें होंगे हमारे 5, ये है हमारा 6, ठीक है। यानी ऐसे पेयर, ये है हमारे नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये जो भी है, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ पेयर्स है, क्या है नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर है बात, चलिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी बताइए सम 10 आने का, तो आपको पता है नंबर ऑफ पेयर्स 3 है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर बात करूँ तो 3/36। क्यों, क्योंकि जब आप ये बॉक्स काउंट करने वाले हैं तो आपको कितना मिलेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे आपको 36 देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए, अगर किसी को डाउट है कि 36 होंगे तो वो काउंट भी कर सकता है, ठीक है। 36 कैसे आया, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना आ जाता है हमारा 36, ठीक है। ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। अब जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर है बात, चलिए। अब हमारे पास क्या है, एक अनबायस्ड डाइस है जिसको हमने क्या किया है, थ्रो किया है, और हमें ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ठीक है। अब ये आप सोचेंगे 10 पार्ट अभी क्यों हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, चाहे वो कॉइन का हो, चाहे वो हमारा ये डाइस देखने को मिले, या आगे कार्ड्स, तो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पार्ट्स में कराया है ना, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। या तो 2 पार्ट आएगा, 3 पार्ट आएगा, नहीं तो 5 पार्ट आएगा मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा पार्ट्स नहीं पूछते हैं, चले। तो अब अगर ये प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो बस, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं कि एक अनबायस्ड डाइस है जिसे थ्रो किया जाता है, गेटिंग अ इवन नंबर। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एन एस हमारा कितना है, 6 हो गया। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 4 एंड 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 4 6 होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो एन ए बाई एन एस, ये कितना हमारा 3 एंड ये कितना हमारा 6, तो इसको हम लोग हाफ कर देंगे। अब क्या कह रहा है दूसरा, बी पार्ट, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे बोलेंगे एक ही दो ही चीज है ऐसी, एक तो 3 हमारा खुद है एंड एक 6 है, तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ले तो कितनी हो जाएगी, एन बी अपॉन में एन एस विल बी इक्वल टू 2/6 विल बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब तीसरा हमारा पार्ट क्या है, सी है, क्या है, गेटिंग गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो गेटिंग एन इवन नंबर क्या है मेरा, 2 4 6, 2 4 6, एंड गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 विच विल बी 3 एंड 6, 3 एंड 6। तो अब ये ध्यान रखना कि 6 हमारा 2 बार काउंट हो गया, तो हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे, एंड जो हमारा एन सी है वो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप एक नंबर को अगर आपने एक बार काउंट कर लिया तो आप दोबारा उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात,
चलिए, गेटिंग एन इवन नंबर, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एन सी बाई एन एस विल बी इक्वल टू 4/6 विल बी इक्वल टू 2/3। क्लियर है बात। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ, गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड सॉरी एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी जो हम लोगों को नंबर मिलने वाला है जो डी है वो क्या है, getting a getting an even number and a मल्टीपल ऑफ थ्री इवन नंबर तो होना ही चाहिए और वो 3 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऐसा क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 6। तो यहाँ पे हमारा एन डी जो है वो आ जाएगा हमारा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी, 1 बाय पहले तो एन डी अपॉन में एन एस लिख देंगे आप अपन लोग, क्या हो जाएगा 1 और ये हमारा है 6। क्लियर है बात। चलिए, अब आता है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है भाई कि अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4 तो नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3, यानी 3 है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, एन ई बाई एन एस विच विल बी इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। क्लियर है। चलिए, अब हमारा पूछ 6 पार्ट में नंबर बिटवीन 3 एंड 6। जो हमारा एफ पार्ट है वो क्या है, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो 3 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 4 एंड 5। तो हमारे पास एन एफ कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा इस बार। तो पी एफ अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एन एफ बाई एन एस विच विल बी इक्वल टू 2/6 एंड ई विल बी इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारे 6 पार्ट्स कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेवेंथ पार्ट की तरफ। तो सेवेंथ पार्ट क्या कहता है अपना कि अ डबलेट, ओ सॉरी, अ डबलेट अ मल्टीपल ऑफ 3 तो ये जो है ये यहाँ पे डबल डाइस की बात हो गई। ठीक है, डबल डाइस प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो डबल डाइस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो आप सैंपल स्पेस है वो आप सैंपल स्पेस ये चीज आपको ड्रॉ करनी है। आप ऊपर हेडिंग दे देंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, आप क्या ऊपर हेडिंग दे देंगे सैंपल स्पेस एंड देन आपको ये बना के दिखाना है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और ये सैंपल स्पेस बना लीजिए। आपने सैंपल स्पेस बना लिया। अब इन क्वेश्चंस के लिए हमारा जो एन एस होगा वो क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। चलिए, एन एस क्या हो जाएगा हमारा 36। ये डबल डाइस प्रॉब्लम है, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ। और जो पहले 6 पार्ट्स थे ये क्या है, सिंगल डाइस है। ये क्या है, सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस हैज बीन थ्रोन। अब ये क्या है, वही डाइस 2 बार थ्रो किया गया है। तो हमें बता रहा है डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो यहाँ पे हम लोग सेवेंथ पार्ट लिखेंगे। तो ई एफ जी, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ जी कितना आ रहा है मेरा, नंबर ऑफ गेटिंग अ डबलेट ये आ रहा है 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो पी ई सॉरी पी जी की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन जी अपॉन में एन एस, 6 अपॉन में 36 विच विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा अगर वो सिंगल डाइस का है तो उसमें जो हमारा 2 डाइस वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं फिट करके आपको दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी तो यहाँ से मेरे को थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मुझे ऊपर मेंशन करना चाहिए था, ये एक अलग से क्वेश्चन बनाना चाहिए था इन चारों के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ये यहीं पे हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेते हैं। आखिर क्वेश्चन यहाँ नहीं तो वहां तो करना ही है। तो एच पार्ट क्या हमारा, a multiple of 3 as the sum, multiple of 3 getting a multiple
of 3 as the sum। तो कितना हो जाएगा? यार एक बात बताओ, क्या क्या होगा पहले तो ये बताओ। 3 होगा, 6 होगा एंड 9 होगा। 3 6 9 एंड 12, यही चार चीजों में होगा गेम। तो अब ये बात करो, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर कितने टर्म्स आते हैं? दो। उसके बाद 9, 6 भी तो है अपना, 6 और 9, तो यानी 4 एंड 5, 4 एंड 5। एंड देन एक हमारा 12 भी है, तो 12 भी ऐड कर देते हैं। तो 6 + 4 10, एंड ये आ जाता है हमारा 12। कितना सम आ जाता है? 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 12। तो एन एच हम, सॉरी पी एच जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एन एच बाई एन एस, 12/36 विल बी इक्वल टू 1/3। क्लियर है बात? चलिए अब आता है 9th पार्ट, द सम एज अ प्राइम नंबर। सम एज अ प्राइम नंबर, आई मान लेते हैं सम एज प्राइम नंबर। तो एन आई कितना आ जाएगा हमारा? प्राइम नंबर क्या क्या होगा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो प्राइम नंबर एक तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 होगा। तो 13 तो होता नहीं है। तो अगर 2 है तो भाई ये हमारा होता है 1। 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2, 5 की बात करूँ तो 4, 7 की बात करूँ तो 6, और 11 की अगर बात की जाए तो दो ही ऐसे टर्म है जिनका सम आता है 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन सबको ऐड कीजिए। 7 + 2 9, 9 एंड 6 15। इन सबको सम करने पे कितना आ रहा है? 50। तो यहाँ पे हमारा जो एन आई है, जो हमारा एन आई है, ये कितना आ जाएगा? 50। आया ना? चलिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं पी आई निकालूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? एन आई अपॉन में एन एस विल बी इक्वल टू 15/36। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 10th पार्ट पे। 10th पार्ट क्या कहता है? द सम लेस देन 12, a sum less than 12। तो मैं इसको यार ऐसे भी बोल सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 12, सम एज 12। तो 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 12? तो सम एज 12 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमारी क्या है? 12 आने की एक ही है, 6 6, 6 एंड 6। तो हमारा 1/36 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 35/36। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी में आपको बहुत ज्यादा टर्म्स मिल रहा है, काउंट करने वाला है, तो आप उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढिए, इस तरीके से जैसे मैंने अभी ढूंढा। ठीक है, चलिए, अब आ जाता है डेक ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स तो सभी जानते ही हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं कितने? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब जो रेड कार्ड होते हैं उसमें हमें डायमंड मिलता है और हार्ट मिलता है, और ब्लैक में हमें स्पेड और क्लब देखने को मिलता है। तो और हर सूट में, इसको हम लोग सूट भी बोलते हैं, 13 कार्ड होंगे। कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे। अब फेस कार्ड हमारे पास 3 होंगे देखने को, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, ये एस लिखना था मुझे, यहाँ पे मैंने एक का लिख दिया। ऑनर कार्ड्स क्या है? 4 है हमारे पास, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। अब ये किस लिए लिखवा दिया मैंने ऑनर कार्ड और फेस कार्ड? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा आता है कि बोलता है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, deck of 52 cards, all the face cards of red color has been removed। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए भाई कि रेड कार्ड्स कितने हैं और उन रेड फेस कार्ड्स कितने हैं। तो फेस कार्ड ही जब आपको नहीं पता होगा तो आप रिमूव ही गलत करोगे, और रिमूव गलत करोगे आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, फेस कार्ड क्या होता है, ऑनर कार्ड क्या होता है। तो होप सो ये कार्ड वाला पार्ट क्लियर होगा। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एन एस दिया हुआ है कितना? 52। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, गेटिंग एन एस ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है,
तो एन ए कितना हो जाएगा, हमारे पास एस चाहिए और ब्लैक कलर का, दो सूट हैं ब्लैक कलर के, हाँ या ना, ठीक है। तो जब हमारे पास दो सूट हैं तो और हर सूट में एक एस होगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, एन ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा एन ए अपॉन में एन, और सॉरी एन एस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/52, which will be equal to 1/26, ठीक है। अब दूसरा क्या है, रेड कलर कार्ड, तो रेड कलर कार्ड क्या हो जाएगा, गेटिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना हो जाएगा, रेड कार्ड हमें पता है कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं, तो एनबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। अब इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि रेड का कौन सा कार्ड चाहिए, इसको रेड कलर का कौन सा कार्ड चाहिए, तो इसलिए हमने जनरलाइज सारे रेड कार्ड को यहाँ पे ले लिया है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 26/52, विच विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर है बात, चलिए। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट क्या है, सी बोल देंगे, गेटिंग आइदर रेड कार्ड और अ किंग, या तो रेड कार्ड होना चाहिए नहीं तो क्वीन होना चाहिए, तो सॉरी किंग होना चाहिए, या तो रेड कार्ड होना चाहिए नहीं तो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रेड कार्ड की, तो रेड कार्ड क्या है, हमारे टोटल 26 है, आया ना, तो 26 प्लस हमारे पास क्या होने चाहिए टोटल, किंग चाहिए हमें, और उसके साथ क्या चाहिए हमें, किंग, टोटल किंग 4 होते हैं, और हमने रेड कार्ड ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, तो उसमें रेड किंग भी आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 28, ठीक है। तो वो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की, तो ये कितना हो जाएगा, एन सी बाई एन एस, विच विल बी इक्वल टू 28/52, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, तो 4 के टेबल से तो 7/13, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, रेड फेस कार्ड एंड अ ऑनर कार्ड, तो फोर्थ पार्ट है ना, तो इसको डी, गेटिंग अ फेस कार्ड एंड अ ऑनर कार्ड, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड सभी सूट में एक एक होगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ रेड की, तो किंग एक है, सॉरी किंग 2 होगा, हमारा जो क्वीन होगी वो भी 2 होगा, और जैक भी 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 3 × 4, 3 है एक में, और टोटल 4 सूट्स हैं, तो 12 हो गया। अब इसमें से ना हमें ऑनर कार्ड भी चाहिए, तो ऑनर कार्ड हमारे पास होते हैं टोटल 4 होते हैं, और 4 सूट है, तो हमारे पास ये हो गया 16। लेकिन 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 हमने फेस कार्ड ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो वो क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 12 माइनस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 + 4 = 16, ठीक है, आया ना, आया ना, रेड, गेटिंग अ रेड, गेटिंग अ फेस कार्ड, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। ओ ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यही चीज गलत लिया है हमने, यहाँ पे इसने लिखा है गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे, 3 + 3 विच इज 6, आया ना, 6, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है ऑनर कार्ड भी हमें चाहिए,
इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, और 2 ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एस है वो रेड फेस कार्ड वाला भी चाहिए। तो इसमें से हमने कितने निकाल लिए, 2 निकाल लिए। अब जो हमारा बच गया ब्लैक फेस कार्ड एंड ऑनर कार्ड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उधर 4 होगा उधर 4 होगा, तो टोटल 8 है, तो 8 और ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा हमारा 16। क्लियर है, नहीं समझे? ये देखिए, इस रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड में किंग क्वीन जैक इसमें होगा और इसमें होगा, 3+3 मेरा कितना आ गया 6। रेड फेस कार्ड हो गया, रेड फेस कार्ड। और ये कह सकता हूँ मैं कि 6 मेरे पास ब्लैक फेस कार्ड भी होंगे। क्यों ले रहा हूँ मैं ब्लैक फेस कार्ड, क्योंकि हमें ऑनर कार्ड चाहिए, और ऑनर में तो ये 3 क्या है हमारे फेस कार्ड ही है, आया ना। और इसके बाद क्या बच जाएगा, इसमें 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 और इसमें से हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालूंगा तो एन डी अपॉन में एन एस, which will be equal to 16 by 36, and this would be equal to 4 by 9। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। क्या आ जाता है फिफ्थ पार्ट, 2 ऑफ स्पेड। ई क्या हमारा, गेटिंग नंबर 2 ऑफ स्पेड। अब स्पेड में तो सिर्फ एक ही नंबर 2 होगा, तो एन ई की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड पी ई की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, एन ई बाई एन एस इक्वल टू 1 बाई, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमें ना 52 लिखना था, हमने 36 क्यों लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 4/13। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, या नीचे 52 होगा, तो 1/52। क्लियर? अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, ओ कुछ हमने मिस कर दिया क्या, अच्छा हमने एक पार्ट ही स्किप कर दिया, ये वाला। कोई नहीं, इसको अभी हम लोग कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा है थर्ड, स्किप ही कर दिया हमने। नहीं, रेड कार्ड और फेस कार्ड, अच्छा हमने ये वाला एक्सक्लूड कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्सक्लूड हो गया, तो इसे अभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा फिफ्थ, ये है हमारा सिक्स, और अभी हम लोग करेंगे सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ क्या है, 10 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट। तो ब्लैक सूट में हमारे 2 कैटेगरी होती हैं, और दोनों में एक एक ही 10 का नंबर का कार्ड होगा। तो एन एफ की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पी एफ की अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, एन एफ बाई एन एस 2/52, विच विल बी इक्वल टू 1/26। क्लियर है बात? चलिए, अब एक पार्ट जो बच गया था उसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये क्या है, गेटिंग अ फेस कार्ड। सिक्स क्या हमारा, गेटिंग अ, और सिक्स बोल रहा है अभी, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने हमारे, 3 3 3 3, एंड दैट इज 12। तो एन जी की वैल्यू आ गई 12, एंड अगर मैं पी जी निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एन जी बाई एन एस, विच विल बी इक्वल टू 12/52। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, 3/23, 4 के टेबल से कैंसिल आउट करने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, किंग क्वीन आर रिमूव ऑफ द डेक। तो एन एस सबसे पहले तो
ये तीन चीजें निकाल दी गई हैं, तीन कार्ड्स निकाल दिए गए हैं। तो मेरा ये है 249। ठीक है, अभी इन्हीं 49 में से हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जो कि हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या कह रहा है, गेटिंग अ हार्ट। हार्ट कितने हैं टोटल हमारे, 13, हाँ है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा Na/n s, कितना आ जाएगा ये हमारा 13/49। ठीक है, चलिए, ये तो रेड कार्ड की बात हो गई। दूसरा क्या हमारा, गेटिंग अ किंग और अ क्लब। गेटिंग अ किंग और अ क्लब। किंग चाहिए, नहीं तो क्लब होना चाहिए। ठीक है, तो किंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं, 4 हैं, है ना। और क्लब के कार्ड कितने मेरे पास, 13 कार्ड्स हैं। लेकिन लेकिन अब इसमें से ये जो क्लब वाले किंग है, ये तो 2 बार आ गया, तो एक बार मैं उसे निकाल दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 4 दैट इज 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ओके ओके ओके। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया मैंने। यहाँ पे ऑफ ऑफ लिखा है और मैंने और कर दिया, ऑफ अ क्लब। ठीक है, तो क्लब का जो फेस कार्ड है वो तो रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा एन बी कितना है, ये तो कभी आएगा ही नहीं, तो 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा, NB/n s। तो ये कितना आ जाएगा, 0/50, सॉरी 49, विच विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब कह रहा है कि गेटिंग अ क्लब ऑफ क्लब कार्ड। सी जो है ये क्या है, गेटिंग अ क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड क्या हो जाएगा, गेटिंग अ क्लब कार्ड NC 0 हो जाएगा, क्यों 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि सिर्फ फेस कार्ड ही तो रिमूव किए गए। तो PC अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, NC/NS। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10/49। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो नहीं कर रहा है। अब फोर्थ पार्ट है, गेटिंग हार्ट ऑफ नंबर 10 ऑफ अ हार्ट। ठीक है, तो अगर मैं डी की बात करूं तो सिर्फ एक होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/49। क्लियर है बात, चलिए। तो अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में सबसे पहले तो बात क्या हो जाती है कि कंप्लीट वीक्स कितने हैं। तो कंप्लीट वीक्स कैसे पता लगेगा, रफ में आप क्या करेंगे, 366 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 1, तो 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 1 नहीं होगा ना, 5 होगा। तो 5 अगर ये हुआ तो 35, 16, 2 से डिवाइड करूंगा, 2। ठीक है, तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 52 वीक्स कंप्लीट वीक्स होंगे, यानी 52 संडेज फिक्स हैं। और ये 2 दिन बच गए, 2 दिन बच गए। तो यहाँ पे मैं सैंपल स्पेस निकालता हूँ। तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है कि यार मंडे ट्यूसडे हो जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, मेरा थर्सडे फ्राइडे हो सकता है।
और एक हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए यार, सैटरडे संडे हो जाए। आया ना? तो यही हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड ये मेरा 7। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 हमारे क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, जिसमें ये 2 दिन हम लोग बांट सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि संडे ट्यूसडे को मैं एक साथ कर दूं, नहीं, नॉट पॉसिबल है। अगर 2 दिन है तो यार वो लगातार ही होंगे। आया ना? या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ठीक है, तो एन एस की जब मैं बात करूंगा तो ये आ जाता है मेरे पास 7। ठीक है, अब मैं ये गेटिंग 3 संडेज, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 संडेज ना, देखो, तो अब 52 संडेज तो गारंटीड है, 53 संडे, एक तो संडे मंडे वाला हो सकता है या सैटरडे संडे हो। तो टू, तो फेवरेबल आउटकम 2 है, और ये क्या है हमारा, टोटल 7 है। यही हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, आया ना? चल, तो अब ये क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस इज अ प्राइम नंबर व्हेन, ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो सकता, गेट, यहाँ पे एन एस कितना है मेरा, 25 है। गेटिंग अ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जब मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर से काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही है। एक, तीन का पेयर ये रहा, तीन का ये रहा, तीन का ये रहा, तो 9। ठीक है, तो P ऑफ A निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, NA/NS, विच विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, NA कितना है 9, और ये कितना है 20। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कह रहा है कि टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर, देन व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 7। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए या फिर 7। जब भी और आए ना तो आपको एडिशन वाला परफॉर्म करना है। तो यार एडिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो दोनों में पहली बात कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो सैंपल स्पेस कितना है हमारा, 20। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालने गई है, that having is a multiple of 3 or 7 is equal to probability of getting a multiple of 3 plus getting a multiple of 7 है ना। अब एक ही कॉमन था दोनों में जो कि था 21 आई थिंक, तो 21 क्या है, वो तो इससे बाहर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 बोलूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 से मल्टीपल, तो 3 6 9 18 तक जाएगा 6 बार में, और उसके बाद तो फिर नहीं आएगा, 21 आ जाता। तो 6/20 प्लस ये गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 कितना है हमारे पास जरा बताओ तो, मल्टीपल ऑफ 7, 7 और 14 है, तो दो ही है। तो कितना हो जाएगा, 8/20 एंड विच विल बी इक्वल टू 2/5। हाँ या ना, यही हमारा आंसर। चलिए, अब क्या रहा है कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन
डिटरमाइनर चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो एन एस की जब मैं बात करूंगा तो कितने हमारे होते हैं इंग्लिश लेटर में। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में, फटाफट बताइए। चलिए, अब जिन लोगों ने 24 बोला है वो सब गलत है, 26 वाले बिल्कुल सही है। 24 किसी ने बोला था, सोचा था? नहीं। चलो अच्छी बात है, जब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने 26। ठीक है, जिसमें से हमारे होते हैं 5 वोवेल्स होते हैं, तो बच कितने गए बाकी कांस्टेंट, यानी 21 जो है वो हमारे कितने हैं कांस्टेंट है। तो मैं सी से दे देता हूँ नंबर गेटिंग अ कांस्टेंट, गेटिंग अ सॉरी कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो पी सी की बात क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं एन सी निकाल लूँगा, कितना है ये हमारा 21। तो ये पी सी कितना हो जाएगा एन सी बाई एन एस, विच विल बी इक्वल टू 21/26, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है कि अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50। अब 6 to 50 यानी पहले 5 कार्ड नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 45। ठीक है, ये तो समझ आएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डॉट कार्ड हैज एन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 से छोटा 49 होता है और 1 से चालू होता है, तो 1 2 3 का जो होता है वो क्या होता है 9। तो 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक, यानी टोटल कितने हमारे पास 5 है ये, तो 5 5 5 5। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ये गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे 5 आया, 9 से स्टार्ट होगा, 9 है ना, 9 आ जाएगा ना इंक्लूड। तो 4 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 नहीं होने वाला, तो 3 के स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है 9। और उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर एंड देन 49। और 49 से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कहाँ तक नंबर दिए हुए हैं 50 तक ही कार्ड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एन ए की बात करूँ तो ये कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लूंगा, तो एन ए बाई एन एस हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 5 अपॉन में 45, विच विल बी इक्वल टू 1/9। ठीक है, चल अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि a number is selected at random from first 50 natural number, find the multiple of 3 and 4। दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी जो हमारा है क्या हो जाएगा, ए बोल देता हूँ। ठीक है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। यहाँ और बोलता तो 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी निकाल के 4 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड कर देता, आंसर आ जाता, लेकिन एंड बोला है यानी और, मतलब 3 से तो होना ही चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होंगे 12 के मल्टीपल, क्या हो जाएंगे 12 के मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर एन ए की बात करूँ तो कितना हो जाएंगे टोटल 4 ही होंगे, 12 24 36 48। और 48 से ऊपर तो यार यानी 50 प्लस हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर हमें 50 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पी ए निकाल लेंगे, एन ए बाई एन एस 4/50, सिंप्लीफाई कर दीजिए 2/25। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार। ठीक है, आर बोल दूंगा, गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड, सॉरी आर ई डी रेड, बी एल, ठीक है, रेड बॉल, बी से गेटिंग अ ब्लू बॉल और ओ से गेटिंग एन ऑरेंज बॉल।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितनी है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल कितनी है, 1/3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताने हैं जार में कितनी है। ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, आया ना। तो 1 - 1/4 प्लस 1/3, तो ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 1 - 7/12, 7/12 सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5/12। ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंजेस। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5/12, और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हमें 10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें नहीं पता, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं टोटल, 12 into 2 which will be equal to 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इजीली हमने निकाल लिया। चलिए, शानदार। अब देखिए क्या कह रहा है कि a bag contains 15 white balls and some black balls। ठीक है, if the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। ओके, तो हम लोग बी को मान लेते हैं ब्लैक बॉल्स, एंड डब्ल्यू को मान लेते हैं वाइट बॉल्स। ठीक है, गेटिंग अ ब्लैक बॉल एंड गेटिंग अ वाइट, ओ सॉरी वाइट बॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 15 वाइट बॉल्स एंड सम आर ब्लैक बॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, probability of drawing a black ball is 3 times of the probability drawing a white ball। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा probability, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ब्लैक, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आया ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ 3 इंटू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आया ना। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमें नहीं पता, कितना हो जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, 15, विच विल बी इक्वल टू 45। क्लियर है बात, आया ना, समझ गए, इजी था बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे कितने हैं, एनएस हमारे पास है 100। ठीक है, एक बैग है। ठीक है, बैग है, इसमें क्या क्या है भाई, 88 गुड शर्ट्स हैं, 8 जो है माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट, प्लस 4 क्या है हमारे पास, मेजर डिफेक्ट्स। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास दो क्या है, शॉपकीपर है, एक है हमारा रमेश और दूसरा है केवल। ठीक है, तो रमेश क्या कर रहा है कि ये सिर्फ अच्छे कपड़े उठा रहा है। क्या कर रहा है रमेश, दो शर्ट्स विच आर इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लूंगा फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल बाय शर्ट, तो वो सिर्फ अच्छे कपड़े उठाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, आया ना, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। तो गुड शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, 88, एंड टोटल शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, 100। सिंप्लीफाई कीजिए,
तो ये हमारा कितने बार में, 22 टाइम्स में, एंड ये मेरा 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के टेबल से। ठीक है, वहीं आता हूँ मैं सेकेंड टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट केवल विल बाय द शर्ट। तो ये केवल क्या कर रहा है, जो बेकार, जो मतलब मेजर डिफेक्ट के साथ है वो शर्ट्स नहीं ले रहा है, यानी 88 प्लस 8 माइनर डिफेक्ट वाले ये ले रहा है शर्ट, आया ना। और टोटल कितना है, 100, 96 बाई कितना आ जाएगा, 100, आया ना। तो 4 से डिविजिबल है क्या, 24 टाइम्स में, ये मेरा 25। क्लियर है बात, चलिए। अब क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 35 ब्लू बॉल, 25 रेड मार्बल्स। ठीक है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। चलिए, तो ये कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा है इसने। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 35 प्लस 25 प्लस 40, आया ना। तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 35 विच विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, आया ना। चलिए, तो ये 100 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, W को मैं बोल देता हूँ गेटिंग वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितने हमारे पास, हमारे पास वाइट बॉल्स कितने हैं, 25 है। ठीक है, तो पी डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एन डब्ल्यू बाई एन एस विच विल बी इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 1/4, आया ना। चलिए, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है, तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी -1, 1 में से उसको माइनस कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं गेटिंग, क्या हो जाएगा हमारा, गेटिंग अ ब्लू बॉल और अ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको करना है, मैं ब्लू बॉल है ना, ब्लू बॉल मान लेता हूँ, ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, गेटिंग नॉट अ ब्लू बॉल। तो नॉट अ ब्लू बॉल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 40 अपॉन, नहीं, 35 अपॉन में 100, आया ना। तो 100 माइनस 35/100 विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 65/100। तो 5 के टेबल से कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, चलिए। अब तीसरा क्या रहा है, नाइदर गेटिंग अ वाइट बॉल नॉर अ ब्लू बॉल। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक रेड बॉल ही मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा नाइदर वाइट नॉर ब्लू, यानी सिर्फ हमारी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रेड बॉल्स की। तो रेड बॉल्स कितने हैं, 40/100 विच विल बी इक्वल टू 2/5, आया ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर बात, चलो। अब क्या कह रहा है, नंबर x is selected from random, अच्छा, x and number y is selected from this। ठीक है, हम्म, a number x is selected, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ ठीक है।
तो हम सबसे पहले x कॉमा वाई निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। हम्म, 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 एक्स कॉमा वाई क्या क्या हो सकता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, आया ना। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 16, आया ना। तो ये हमारा एन एस है, दिस इज माई एन एस, आया ना। चलो अब हमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई का पेयर चाहिए जो कि ग्रेटर देन हो 16, मल्टीप्लाई जब मैं करूं, ये वेज है, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग वेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्टिंग एक्स वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई सिलेक्ट करने के क्या है मेरे पास तरीके, टोटल 16 है। एक्स वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 16, यानी क्या क्या हो सकता है ये बताओ, लेस देन 16 होना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा एक पेयर, तो एक पेयर क्या हो जाएगा मेरा, 1 4 का पेयर हो जाएगा, आया ना, 1 4 का पेयर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और 1 और 9 का पेयर हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने पहले इससे इसके उससे पर्सपेक्टिव से लिया 1, अब इसके पर्सपेक्टिव से 1 लेके मैंने क्या किया, 1 9 का कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 2 1 का भी बन सकता है कॉम्बिनेशन, तो है 2 1 का बन गया, और उसके बाद 2 4 के साथ भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना, 2 4 के साथ बैठ रहा है, और 3 और 4 का भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना, और 4 और 1 का भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। ठीक है, अब 1 और 1 मैंने एक बार ले लिया है तो मैं उसको दोबारा नहीं लूंगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब 1 4 भी हमने ले रखा है एक बार, तो अगेन हम लोग उसको दोबारा रिपीट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स वाई ग्रेटर देन 16, तो इसको मैं काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा ये हमारा, अपॉन, सॉरी अपॉन, पहले ये लिख लेते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंड टोटल कितना है, 16। क्लियर है बात। चलिए, बस, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, होप सो आपको प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, एंड अगर पेपर में आए तो आप इजीली उन्हें कर पाएंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।